दोस्तों, आपने 7 चिरंजीवी का नाम तो सुना ही होगा। यानी ऐसे 7 लोग जिन्हें मृत्यु नहीं आती। उन्हीं में से एक हैं लंका के राजा विभीषण। पर क्या आपने कभी सोचा है कि विभीषण जी आज कहाँ हैं? क्या वे सचमुच आज भी जीवित हैं? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कथा को। रामायण के समय रावण का भाई विभीषण जन्म से राक्षस कुल का था, लेकिन हृदय से भगवान श्री राम का परम भक्त था। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तब विभीषण ने अपने भाई को बहुत समझाया, लेकिन जब रावण नहीं माना तो उन्होंने श्री राम की शरण ली। विभीषण के बताए मार्ग से ही रावण का अंत हुआ। युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने उन्हें लंका का राजा बनाया और वरदान दिया कि हे विभीषण, तुम कलयुग के अंत तक जीवित रहोगे और हमारे स्वरूप की पूजा करोगे। समय बीतता गया पर विभीषण जी के मन में एक ही प्रश्न था कि जब प्रभु अपने धाम चले जाएंगे तो मैं उनके दर्शन कैसे करूंगा। तब श्री राम मुस्कुराए और बोले, जब हम जगन्नाथ के रूप में पृथ्वी पर पूजे जाएंगे तब तुम प्रतिदिन हमारे दर्शन करोगे। जगन्नाथ मंदिर में हर सुबह सबसे पहले पूजा तुम ही करोगे। इसी वरदान के कारण विभीषण आज भी जीवित है। कहा जाता है कि वह आज भी लंका में दिव्य रूप में निवास करते हैं और प्रतिदिन प्रातः काल समुद्र पार करके जगन्नाथपुरी मंदिर पहुंचते हैं। एक दिन विभीषण ने भगवान जगन्नाथ से निवेदन किया, हे प्रभु, जैसे आप पुरी में वास करते हैं वैसे ही एक बार मेरी लंका को भी अपने चरणों से पावन कर दीजिए। भगवान ने कहा, तथास्तु, और लंका जाने का निर्णय लिया। रास्ते में भगवान एक भक्त बलराम दास के मठ में पहुंचे। उन्होंने भक्त को एक स्वर्ण मटका देते हुए कहा, इसे सुरक्षित रखना, जब लौटूंगा तो इसे ले लूंगा। भगवान बलराम दास को लेकर लंका पहुँचे। विभीषण ने वहाँ भगवान का भव्य स्वागत किया और दुर्लभ काली जूही के फूलों और मोतियों की माला उनके गले में पहनाई। भगवान विभीषण को आशीर्वाद देकर अपने धाम लौट चले, लेकिन बलराम दास मटका लौटाना भूल गए। अगले दिन जब जगन्नाथ मंदिर में देखा गया तो भगवान के पास का वही मटका गायब था। राजा प्रताप रुद्र ने चोरी का संदेह किया और बलराम दास को दोषी ठहराया। बलराम दास ने सारी घटना बताई। विभीषण लंका और भगवान की यात्रा का वर्णन किया। राजा ने विश्वास नहीं किया, पर जब मंदिर में देखा गया कि भगवान के गले में वही काली जूही की माला है तो सब स्तब्ध रह गए। राजा प्रताप रुद्र ने चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। तभी बलराम दास ने बताया, हर सुबह जब मंदिर के पट खुलने से पहले भगवान जगन्नाथ की आरती होती है तब सबसे पहले पूजा विभीषण जी स्वयं करते हैं। उन्हें कोई देख नहीं सकता क्योंकि उनका शरीर अब दिव्य है। केवल वही व्यक्ति उन्हें देख सकता है जिसे प्रभु स्वयं दिव्य दृष्टि दे। आज भी जब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकलती है तो रथ को कुछ क्षणों के लिए गरुड़ स्तंभ के पास रोका जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसी समय विभीषण जी भगवान की पूजा करने आते हैं। इस पौराणिक कथा से यह सिद्ध होता है कि विभीषण जी आज भी जीवित हैं। श्री राम के आदेश और वरदान से और आज भी प्रभु के प्रथम दर्शन वही करते हैं। जय